नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.5 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.5 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है, आओ जाने। यहाँ पे देखो कि क्या लिखा है, शेषफल प्रमेय। जैसा हम लोगों ने संश्लेषात्मक भाग विधि से किया, फिर शेषफल प्रमेय से किया, अब हम लोग एक और सीखने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया वो समझते हैं पहले। बहुपद p ऑफ x में x धन a से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, और बहुपद में x बराबर माइनस a। देखो कि यहाँ पे x धन a है तो हम लोग इसकी विपरीत संख्या लेते हैं, तो x बराबर माइनस a रखने पर प्राप्त बहुपद का मान, इनमें परस्पर संबंध होता है। यह संबंध जानने के लिए निम्नलिखित उदाहरण का अध्ययन करें। यहाँ पे देखोगे एक उदाहरण दिया गया, 4x स्क्वायर माइनस x धन 2 को x धन 1 से भाग दीजिए। तो कहने का क्या मतलब, देखोगे इसको हम लोग शेषफल प्रमेय से भी करेंगे, संश्लेषात्मक भाग विधि से करेंगे और गुणनखंड प्रमेय भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इसके हल में क्या बनेगा, यहाँ पे भाज्यक दिया गया है ये और भाजक दिया गया है ये। अब इसको भाग विधि से हल कर देखोगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, x है और ये क्या है, 4x का स्क्वायर है। x में किसका गुणा करोगे कि 4x का वर्ग आ जाए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4x से गुणा करेंगे। जब 4x से x में गुणा करोगे तभी तो आएगा ना 4x का वर्ग, और जब 4x में x का गुणा करोगे तो 4x में 1 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस 4x माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे x में ऐसा गुणा करना है कि माइनस 5x आए, तो x में माइनस 5 का गुणा करोगे तो माइनस 5x आता है, और यहाँ पे माइनस 5 में फिर 1 का गुणा करोगे तो माइनस 5 आएगा। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, घटाने पर, जब घटाने पर यहाँ पे करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है, 5 2 7, ये शेषफल आ गया। इसको हम लोगों ने कौन सी विधि से किया, भाग विधि से किया। अब इसी उदाहरण को संश्लेषात्मक भाग विधि से करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे संश्लेषात्मक भाग विधि, ये क्या हो जाएगा, 4x का वर्ग माइनस x धन 2। अब यहाँ पे देखेंगे x का घात 0 है, x का घात 1 है, x का घात 2 है। यहाँ पे गुणा किससे हो रहा है, 4 से, यहाँ पे माइनस 1 से, ये 2 से, वही आ गया गुणांक रूप है, यहाँ पे आ गया। और भाजक यहाँ पे दिया गया है तो इसकी विपरीत संख्या क्या होती है, माइनस 1। अब इसको हल करते हैं, देखोगे ये 4 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, फिर ये बचा 4 में माइनस 1 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 में माइनस 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 2 7। यहाँ पे भी शेषफल आ गया 7। देखोगे ये शेषफल 7 आ गया है, और इसका भागफल कितना आया था, 4x माइनस 5, ये भागफल आया है। अब इसका भी भागफल वही आएगा ना। देखोगे यहाँ पे क्या है, x का घाते 0, यहाँ पे x का घाते 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ ढंग चेंज हुआ है, आंसर हमारा वही आता है। अब हम शेषफल और भाज्य बहुपद का मान, इनमें संबंध देखेंगे। इसमें और क्या संबंध है, यहाँ पे देखोगे भाज्य बहुपद अर्थात 4x का वर्ग माइनस x धन 2, इस बहुपद में x बराबर माइनस 1 रखकर मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास भाजक क्या था, x धन 1 था, तो इसका हम लोग क्या रखते हैं, x बराबर माइनस 1 रखते हैं ना। तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखोगे 4 गुणे माइनस 1 का वर्ग 1, और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 1 हो जाएगा धन 2। अभी देखोगे 4 में 1 का गुणा हुआ तो 4 धन 1 धन 2, 4 1 5 2 7, ये देखोगे हमारा शेषफल आ गया। x बराबर माइनस 1 होने पर बहुपद p ऑफ x बहुपद का मान 7 है। ये क्या हो गया, कथन 2 से सिद्ध हो गया है। तो कहने का क्या मतलब है, कथन 1 तथा कथन 2 से p ऑफ x मतलब बहुपद 4x का वर्ग माइनस x धन 2, इस बहुपद को x धन a अर्थात x धन 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, और x बराबर माइनस 1 होने पर बहुपद का मान
पी ऑफ माइनस एक समान है। तो कहने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे 3 ढंग देखा, 3 के तीनों ढंग से हम लोग करेंगे तो हमारा शेषफल सेम आ रहा है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके आधार पर निम्नलिखित गुणधर्म का आकलन होता है। अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलती है, पी ऑफ एक्स इस बहुपद को एक्स धन ए से भाग देने पर प्राप्त शेषफल पी ऑफ माइनस ए के समान, अर्थात पी ऑफ एक्स में एक्स बराबर माइनस ए रखने पर प्राप्त बहुपद का मान समान होता है। इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेष का अर्थ है शेषफल। इस गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए यूक्लिड के भाग के नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखोगे पी ऑफ एक्स मतलब बहुपद को एक्स धन ए से भाग देने पर, ये हमारा, ये देखोगे ये है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या दिया गया, पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स धन ए धन आर ऑफ एक्स। तो कहने का क्या मतलब है, ये है हमारा भाज्य, क्यू ऑफ एक्स ये होता है भागफल, ये तो भाजक दिया गया है, और आर ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है शेषफल। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना तो ही ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे जब आर ऑफ एक्स 0 नहीं है तब नियमानुसार आर ऑफ एक्स का घात 1 से कम अर्थात 0 है, अर्थात आर ऑफ एक्स मतलब शेषफल या वास्तविक संख्या है। कब, जब ये 0 नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो कि वैसे किया गया है, इसलिए आर ऑफ माइनस ए यह भी वास्तविक संख्या होता है। अब देखोगे ये क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस ए धन आर ऑफ एक्स। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो एक्स में अगर किसी का मान -1, -2 या -3 या कोई भी संख्या रखेंगे, -1 -a रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या था, पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस ए धन आर ऑफ एक्स, यही है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x के जगह पे -a रखा, x के जगह पे -a रखा, x के जगह पे -a रखा, यहाँ पे भी x के जगह पे -a रखा। तो आप लोग बोलोगे कि ये वाला देखोगे, ये वाला -a इधर आ गया और ये वाला +a इधर आ गया, ऐसा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे q ऑफ -a और यहाँ पे a में से a चले जाएगा तो 0 और यहाँ पे बचेगा r ऑफ -a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे q ऑफ -a में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ r -a। कहने का क्या मतलब है, ये जो भाज्य है, भाज्य जो है शेषफल के बराबर आता है। अब इसी को उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखोगे उदाहरण में दिया गया है, इस बहुपद को x धन 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखोगे शेषफल का प्रमेय लगा दिया, तो x धन 3 है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, -3 रखेंगे। तो ये जो बहुपद है सबके जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे p ऑफ -3 हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पे -3 का घाते 4 -5 गुणे -3 का वर्ग -4 गुणे -3। अब यहाँ पे देखोगे -3 का चौथा घात कितना होता है, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 81। उसके बाद में यहाँ पे हल करते हैं इसको, -5 गुणे ये -3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो -5 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12। अब 81 में से 45 गया, ये होता है 36 धन 12। 36 धन 12 कितना होता है, ये देखोगे इसका शेषफल आ गया 48। तो हम लोग डायरेक्ट इसको शेषफल लेके आ गए। अब इसी को संश्लेषात्मक भाग विधि से करते देखोगे यहाँ पे इसका, अब इसका गुणांक रूप लिख लिया 1 0 -5 -4 0, ये यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे -3 से जब भाग देंगे तो ये देखोगे क्या हो जाएगा, 1 को वैसे के वैसे यहाँ पे आ जाएगा। 1 में -3 का गुणा किया तो -3, 0 -3 कितना होता है, -3 हो जाएगा। -3 में -3 का गुणा किया तो कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे देखोगे -5 और 9 ये कितना होता है, 4 हो जाएगा। फिर 4 में -3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। -4 -12 -16 हो जाएगा। -16 में -3 का गुणा करोगे तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 48 यही तो आ गया शेषफल। तो कहने का क्या मतलब है,
हम लोग किसी भी ढंग से हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे शेषफल उतना ही आता है। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया, शेषफल प्रमेय का उपयोग करके बहुपद x का घन माइनस 2x का वर्ग माइनस 4x माइनस 1 में बहुपद x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, बहुपद लिख दिया, और यहाँ पे भाजक में क्या दिया गया, -1 है ना, तो -1 का क्या होता है, 1 हो जाएगा, विपरीत संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास P ऑफ x बराबर क्या दिया गया है, x का घन माइनस 2x का वर्ग माइनस 4x माइनस 1, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो देखोगे x की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, बाकी सेम है। देखोगे 1 का घन माइनस 2 x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे x की जगह पे 1 माइनस 1। अब हल करते हैं, 1 का घन 1, 2 गुणे 1 का वर्ग 2 गुणे 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और यहाँ पे 4 1 कम 4 माइनस 1। अभी देखोगे 1 को वैसे वैसा लिखा, 2 1 कम 2 माइनस 4 और माइनस 1। अब यहाँ पे देखोगे 1 प्लस है 1 माइनस है, तो ये वाला तो कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, माइनस 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 6 होता है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार उसका शेषफल कितना जाएगा, -6 आएगा। अब उदाहरण नंबर 3 में भी वैसे ही करना है। यदि बहुपद t का घाते 3 माइनस 3t स्क्वायर धन kt धन 50 को t माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 62 आता हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी वैसे आएगा, दिए गए बहुपद को t माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 62 आता है, अतः दिए गए भाज्य का मान t ऑफ 3 रख करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास बहुपद दिया गया है p ऑफ t इक्वल टू t का क्यूब माइनस 3t का वर्ग धन kt धन 50, ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये दिया गया है t माइनस 3, तो -3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा t बराबर 3, ये t बराबर 3, ये t बराबर 3, ये t का मान रख दिया 3, और बाकी वैसे रखेंगे। देखो t का घन मतलब 3 का घन माइनस 3 गुणे t का वर्ग मतलब 3 का वर्ग धन k गुणे t के जगह पे 3 धन 50। देखोगे 3 का घन यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 3 गुणे 3 का वर्ग 9 धन 3 में k का गुणा होगा तो 3 के धन 50 हो जाएगा। अब इसी को हल करते हैं, तो ये 27 का 27 यहाँ पे आ गया, 3 9 27 धन 3 के धन 50। अभी देखोगे ये 27 से ये 27 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 के धन 50, लेकिन इसका शेषफल कितना आया है, 62 आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 62 बराबर 3 के धन 50। यहाँ पे देखोगे इसलिए लिखा है 3 के धन 50 बराबर 62। अब ये धन 50 और ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के बराबर 62 में से 50 गया 12। अब यहाँ पे ये 3 से गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 4, ये इससे कट गया, 3 चौक 12। अब एक चीज और नया सीखते हैं, आओ जाने इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा गया है, यदि 21 को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं कि 7 या 21 का गुणनखंड है। तो कहने का क्या मतलब है, 21 में 7 से भाग देने पर अगर ये पूरी तरीके से इसका शेषफल 0 आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 या 21 का गुणनखंड है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार दिए गए बहुपद को भाजक बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस बहुपद को बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। मतलब जो यहाँ पे ये भाजक रहेगा इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है, बहुपद भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे x धन 1 भी रह सकता है। तो जो भी यहाँ पे बहुपद दिया रहेगा अगर इसका शेषफल जो है 0 आ जाता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो भाजक है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसको भी देखोगे उदाहरण से समझाया गया है। उदाहरण नंबर 1 में p ऑफ x बराबर x का घन धन 4x माइनस 5 हो तो बहुपद में x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे x माइनस 1 है तो -1 है तो क्या करेंगे, 1 रखेंगे ना। यह p ऑफ x का गुणनखंड है क्या, निश्चित कीजिए। मतलब इसका शेषफल अगर 0 आ जाता है तब ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पे देखोगे x का घन मतलब 1 का घन, x के जगह पे 1 रखा -5 तो ये हो जाएगा 1 का घन धन 4 गुणे 1 -5।
एक का घन एक धन यहाँ पे 4 एकम 4 माइनस 5, 4 एक 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये शेषफल तो आ गया, शेषफल प्रमेय के अनुसार इसका शेषफल आ गया 0। जब यहाँ पे इसका शेषफल 0 आ गया है तो x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है। अब उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, यदि p ऑफ x का घन धन 4x माइनस 5, मतलब यही लिया है और इसमें x धन 2 से भाग देना है। जब x धन 2 से भाग देना है का मतलब क्या हो गया, माइनस 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या रखा, x की जगह पे माइनस 2 रख दिया। अब इसमें चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे x का घन मतलब माइनस 2 का घन धन 4 गुणे x की जगह पे माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 का घन माइनस 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 और यहाँ पे माइनस 5, तो हो जाएगा माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 21, मतलब 0 तो नहीं आया। शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल जो है माइनस 21 है, जो कि ये 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे x धन 2 बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी हमारा शेषफल 0 आता है तो वो बहुपद का गुणनखंड होगा। जब 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो वो गुणनखंड नहीं रहेगा। इसमें भी वैसे दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, इसे ध्यान में रखें। माना p ऑफ x या बहुपद तथा a कोई भी वास्तविक संख्या है तो p ऑफ a बराबर 0 या x माइनस a यह बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है। ऐसा तो हम लोग ने देखा। इसके विपरीत x माइनस a यह बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड हो तो p ऑफ a 0 होता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमारा शेषफल 0 आता है तब तो वो गुणनखंड है। और इसी को उल्टा लिखा गया है, अगर किसी बहुपद का कोई भी भाजक जो दिया गया है वो गुणनखंड है तो हमारा हरदम p ऑफ a मतलब क्या हो गया, शेषफल 0 ही आएगा। यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके बताइए x माइनस 2 यह बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था। यहाँ पे देखोगे x माइनस 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर x का पावर 3 माइनस x का पावर 2 माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का घन माइनस 2 का वर्ग माइनस 4, ऐसे आएगा 2 का घन 8 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0। जब यहाँ पे देखोगे वही चीज यहाँ पे भी किया गया है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो x माइनस 2 ये जो है इसका गुणनखंड है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, यदि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, गुणनखंड है। जब भी गुणनखंड होगा तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे p ऑफ a बराबर 0 हो जाएगा। तो p ऑफ a क्या आएगा हमारे यहाँ पे, देखोगे माइनस 1 है, माइनस 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब p ऑफ 1 बराबर 0 आएगा यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा है, x माइनस 1 या बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ 1 बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको वैसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ x बराबर x का घन माइनस 2x का वर्ग धन m x माइनस 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का घन माइनस 2 1 का वर्ग धन m 1 माइनस 4, ऐसा आएगा। 1 का घन 1 माइनस 2 गुणे 1 का वर्ग 1 धन m माइनस 4। देखोगे m में 1 का गुणा हुआ तो वही आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 धन m माइनस 4। ये हो जाएगा 1 में से 2 गया माइनस 1 और माइनस 4, मतलब m माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे p ऑफ 1 में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी किया, देखो ये ऐसे किया, बराबर 0 कर दिया, फिर ये आया 0, फिर ये आया 0। तो यहाँ पे m माइनस 5 बराबर 0 आता है। अब ये माइनस 5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 बराबर m। तो ये हो जाएगा m बराबर 0 धन 5 बराबर 5। m का मान आ गया हमारा 5। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो डायरेक्ट 0 0 लिखा है ना,
हम लोग भी यहाँ पे 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, कोई भी एक बहुपद दूसरे बहुपद का अगर गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.5 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.5 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।